राजनाथ सिंह के नामांकन में होगी वही व्यवस्था 1 मई को हम नामांकन करेंगे, वही व्यवस्था होनी चाहिए। अगर व्यवस्था में कोई बदलाव परिवर्तन है तो इसका मतलब है कि चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं है। अगर चुनाव हो रहा है उस समय 2 प्रत्याशी चुनाव बराबर से लड़ रहे हैं, दोनों के लिए समान सुविधा होनी चाहिए। आज जो लखनऊ के सांसद हैं उनके नामांकन के लिए प्रशासन, पुलिस, पीएसी बैरिकेडिंग करवा रही है। उनके प्रशासन जो है पूरा लगा हुआ है, जिससे लग रहा है कि प्रशासन निष्पक्ष नहीं है और प्रशासन जो है वो एक प्रत्याशी को महत्व देने का काम कर रहा है, जो पूर्ण रूप से अनुचित है। राहुल गांधी के हुए होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि राहुल गांधी झूठे बयान दे रहे हैं कि अगर बीजेपी 400 सीटें ले आती है तो आरक्षण में परिवर्तित कर देगी, और 10 सालों का शासन हो चुका है, हमने व्यवस्थाओं में कोई ऐसी बदलाव नहीं किए हैं और आने वाले समय में भी नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र समाप्त हो गया है और नया संविधान लिखने का प्रयास हो रहा है। ये देश, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वो पूर्ण रूप से उचित है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में अगर फिर सत्ता आई तो भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को समाप्त कर सकती है, और जो समाज के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको उनके हक, अधिकार और न्याय से वंचित करना चाहती है। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार समाज के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, समान जाति के गरीब, महिलाओं को उनका हक, अधिकार, न्याय, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार दिलाने के लिए संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वंचित लोगों को उनके हक, अधिकार से वंचित कर जाती है। उत्तर प्रदेश उनकी तरफ से कहा गया कि अब उत्तर प्रदेश में माफिया कहीं घूमते नहीं हैं। पहले की सरकारों में माफिया को प्रोटेक्शन दिया जाता था, अब माफिया कहते हैं कि जान बख्श दो एक बार बस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज असत्य बयान दिया है। उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया, जंगल राज कायम हो गया है। हमारी कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है, व्यापारी अपनी दुकान में सुरक्षित नहीं है, बहन और बेटियां अपने घर में सुरक्षित नहीं हैं। हम लोगों ने कई बार मांग करी है कि उत्तर प्रदेश के जो टॉप 20 अपराधी हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी जाए, और अगर लिस्ट जारी करने के साहस भाजपा में हो तो लिस्ट जारी कर दे, तो 20 अपराधी भारतीय जनता पार्टी के नेता या समर्थक होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में अपराध को बढ़ाने का काम किया है। आज भी प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों की गाड़ी में अपराधी खुलेआम घूमते हैं, जिनको पुलिस तलाश कर रही है। वो प्रदेश के एक डिप्टी सीएम की गाड़ी में घूम रहे हैं। राजनाथ सिंह रोड शो के माध्यम से कहीं ना कहीं कल एक शक्ति प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी संभावना उनके साथ रहे, उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहेंगे, तमाम मंत्री रहेंगे। कितनी बड़ी चुनौती के तौर पे आप इसको लेते हैं? 10 साल में कभी एक दिन भी लखनऊ शहर में नहीं रहे हैं। भाजपा के सांसद जी जब लखनऊ आते हैं तो अखबार में खबर निकलती है कि लखनऊ का सांसद लखनऊ आ रहा है। सुबह आते हैं और शाम को लौट जाते हैं। जनता के कष्ट और दुख का उनको कोई मतलब नहीं है। जनता तो बहुत दूर की बात है, उनकी पार्टी के 2 विधायकों की मृत्यु हुई, लखनऊ पश्चिम से और लखनऊ पूर्व से। दोनों विधायकों के अंतिम संस्कार में और तिरही में सांसद जी नहीं आए।
जिस सांसद के पास अपने क्षेत्र के, अपनी पार्टी के विधायक के अंतिम संस्कार में आने का समय नहीं है, वो जनता के किसी भी कष्ट और दुख में खड़ा नहीं होगा। कल जो नामांकन कर रहे हैं उसमें लखनऊ शहर के लोग नहीं रहेंगे, पूरे देश और प्रदेश से लोग बुलाए जा रहे हैं। लखनऊ की जनता उनके साथ नहीं है और कल उनके नामांकन में लखनऊ के लोग नहीं रहेंगे, देश भर से लोग आ सकते हैं, लेकिन लखनऊ ने फैसला कर लिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन को जिताना है। उनकी तरफ से अपील किया जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने लखनऊ की तस्वीर बदली है, लखनऊ में तमाम विकास कार्य हुए हैं। लखनऊ में 10 सालों में कोई ना फैक्ट्री आई, ना कोई उद्योग आया, ना कोई कारखाना खुला। एक HAL कंपनी जो है रक्षा मंत्रालय की, उस कंपनी के 28% शेयर बेच दिए गए हैं प्राइवेट हाथों में, जबकि HAL 20 लाख रुपए के लाभांश में है। ऐसी लाभ की कंपनी को रक्षा मंत्रालय में जो है बेचने का काम किया गया है। यहाँ 10 साल से आउटर रिंग रोड बन रही है और आज तक आउटर रिंग रोड बनकर तैयार नहीं हो पाई और आउटर रिंग रोड के नाम पर बहुत भारी करप्शन हुआ है। सरकार बदलने के बाद उसकी पूरी जांच होगी और बड़े बड़े लोग उस जांच के अंदर फंसेंगे जिन्होंने बहुत भारी घपला करने का काम किया है। लखनऊ में सांसद महोदय ने कहीं कोई भी विकास का काम नहीं करा है। जब लखनऊ शहर में वो एक दिन रहे नहीं आकर के, तो वो लखनऊ में काम क्या कराएंगे? किसी के कष्ट और दुख में कभी वो खड़े नहीं होते हैं। हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं और जन मुद्दों, जन समस्याओं को लेकर के 250 बार जेलों में गए हैं और 300 बार ऐसा हुआ है कि गिरफ्तारी के बाद हम लोगों को पुलिस लाठी थाने से रिहा करने का काम किया गया है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हर जुल्म, अन्याय, अत्याचार, दमन और तानाशाही का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और इस बार जनता ने बदला। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।